कर्नाटक में फिलहाल सियासी ड्रामे का अंत हो चुका है, लेकिन बिहार में अभी भी सियासी नाटक जारी है। येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद विरोधी बीजेपी को बैकफुट पर मान रहे हैं और इस मुद्दे को सियासी हवा देने के साथ साथ बीजेपी और जेडीयू में टूट का शिगुफा भी छोड़ रहे हैं, जबकि बीजेपी और जेडीयू तेजस्वी के स्टैंड को महज बचकाना हरकत बता रहे हैं। कर्नाटक में सियासी तूफान तो फिलहाल थम गया है, लेकिन बिहार में अभी भी उठापटक मचा रहा है। तेजस्वी की उम्मीद बरकरार है कि उन्हें राजभवन से न्योता मिलेगा और आरजेडी बतौर सबसे बड़ी पार्टी सत्ता का सिरमौर बनेगी। कर्नाटक के सियासी सिनेरियो के बाद से लालटेन की लौ तेज हो गई है। जिस प्रकार से नागपुरिया कानून हावी हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जिस प्रकार से लोकतंत्र का और संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं, एक तरह से आप समझिए कि ये साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी संविधान से बड़े नहीं हैं, संविधान सर्वोच्चतम है। जाहिर तौर पर कर्नाटक में बीजेपी के बैकफुट पर आने से तेजस्वी के वार में धार आ चुकी है, लेकिन कर्नाटक के मुद्दे पर माइलेज ले रही आरजेडी अब बीजेपी और जेडीयू में सेंधमारी का शिगुफा भी छोड़ रही है। आपका जदयू के हो चाहे बीजेपी के हो, हम लोग के दल के संपर्क में है। हिम्मत है, बहुमत है और दम है तो विपक्ष सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाए। बीजेपी ने बजाय बचकानी हरकत करने के इस पर अमल करने की तेजस्वी को नसीहत के साथ साथ चुनौती भी दे डाली है, जबकि जेडीयू तेजस्वी के सियासी स्टैंड को बतौर क्रिकेट के 12वें खिलाड़ी की तरह ले रहा है। तो ठीक कहा माननीय मोदी जी ने, सुशील मोदी जी ने, अगर हैं तो अविश्वास प्रस्ताव ले आ सकते हैं, उनको अधिकार है, विपक्ष के नेता हैं। बाल हट है कि देख लिया किसी को तो हम भी करना चाहते हैं, ऐसा है। जैसे आप एक्स्ट्रा प्लेयर क्रिकेट के मैदान में रहे हैं, अगर इसी ढंग की मांग करते रहिएगा तो राजनीति के भी एक्स्ट्रा प्लेयर घोषित हो जाइएगा। जो आपके परिवार की उम्मीद की किरण है, आप केवल एकमात्र उम्मीद की किरण है, लगता है कि उस पर भी अंधेरा छाने वाला है। फिलहाल गवर्नर का विशेषाधिकार है कि वो आरजेडी की मांग को कितना तवज्जो देते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि कर्नाटक के बहाने आरजेडी फिलहाल एक कोरी कल्पना को जमीन पर उतारने की जुगत जरूर कर रहा है। अमित कुमार झा, न्यूज़ 18 पटना। जो कि हाट उपचुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। जहां कांग्रेस ने जेडीयू उम्मीदवार को दागी बताया है, तो वहीं जेडीयू ने कहा कि नीतीश कुमार कभी भी भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करते। वहीं आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने यह दावा किया कि जो कि हाट सीट किसी भी हाल में आरजेडी के ही खाते में जाएगी। एक तरफ सुशासन कहते हैं और बलात्कारियों को विधानसभा का टिकट देते हैं, तो ये दो चेहरा है। तो मैं समझता हूं कि नीतीश जी का जो सो कॉल्ड रूल ऑफ लॉ और सुशासन की बातें हैं, वो एक ढकोसला है। इस देश के अंदर में कोई राजनीतिक दल नहीं है, कोई नेता नैतिक बल किसी के पास नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 2005 में कहा कि हम दागी को मंत्रिपरिषद में स्थान नहीं देंगे, लेकिन उम्मीदवार बनाएंगे। अरे उम्मीदवार तो सामाजिक चक्रण होता है, कोई पॉलिटिकल मूवमेंट का है। दागी का मतलब क्या है? पॉलिटिकल मूवमेंट का भी हो सकता है, सोशल मूवमेंट का भी हो सकता है। योगी हाट का उनके हाथ से निकलना ये उनके लिए अशुभ होगा, इसलिए वो कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन हम लोगों को पूर्ण विश्वास है, वो तस्लीमुद्दीन साहब की धरती है। तस्लीमुद्दीन साहब के छोटे बेटे को हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया है। वहाँ आसानी से शाहनवाज जो है वो चुनाव जीतेगा, राष्ट्रीय जनता दल वहाँ जीतेगा।